नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। उद्धव सरकार लगातार मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट पर घिरी हुई थी। बीजेपी लगातार हमला बोल रही थी, लेकिन अब उद्धव सरकार ने अपने घुटने टेक दिए हैं। केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके मामले को सुलझाने के लिए उद्धव ठाकरे ने कहा है। उनका बयान आया है और अब तक का ये सबसे बड़ा बयान उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की अगर हम बात करें तो आया। इससे पहले आदित्य ठाकरे से जब पूछा गया था, उन्होंने कहा था ये जो पूरा मामला है वो सिटी प्लानर का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं जानता। जिस तरीके से उन्होंने अज्ञानता दिखाई थी, उसी वक्त पता चल गया था कि इसमें कुछ ना कुछ झोल है और सरकार को इस बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। जबकि आदित्य ठाकरे ये भी कह रहे थे कि इससे फायदा होने वाला है, लेकिन बीजेपी लगातार उनकी नाकामियों को और उसके साथ ही ये बता रही है कि किस तरीके से इससे नुकसान होने वाला है। और मुंबई करो की जो समस्याएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब इसके बाद उद्धव ठाकरे का ये बयान आता है और इससे पहले ही इस पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि बुलेट ट्रेन की जो जमीन है, जो उस पर कारशेड निर्माण करने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है, वो काफी हास्यास्पद है। उसके बाद शिवसेना की तरफ से भी पलटवार किया जाता है, लेकिन बीजेपी लगातार हमला सरकार पर बोलती आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सवाल खड़ा किया था और ये कहा था कि राज्य सरकार को हर तरह के कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही अंतिम निर्णय लेना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही ये कांजूर मार्ग में जो मेट्रो 3 के कारशेड के निर्माण चल रहे हैं, उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से फैसला आया था, उस पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि इस पर केंद्र सरकार ने अपने जमीन होने का दावा पेश किया था और यही देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं। सरकार का जो ये फैसला है और आरे कॉलोनी में जब पेड़ कट गए उसके बाद इस प्रोजेक्ट को शिफ्ट कर दिया गया कांजूर मार्ग पर, और ये सिर्फ और सिर्फ आदित्य ठाकरे की हट की वजह से किया गया। और इसीलिए सरकार के इस फैसले पर देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया था और उन्होंने ये कहा था कि उन्हें इस तरह की खबर मिली है कि राज्य सरकार बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित बुलेट ट्रेन के लिए आरक्षित जमीन पर कारशेड बनाने का विचार कर रही है। अगर राज्य सरकार बुलेट ट्रेन की जमीन पर मेट्रो कारशेड बनाती है तो ये काफ़ी खर्चीला हो गया। इस प्रोजेक्ट की लागत 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसका भुगतान मुंबई शहर वासियों को ही टिकट के रूप में करना होगा। देवेंद्र फडणवीस का ये जो बयान है, उसके बाद शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने भी इस पर बयानबाजी की थी। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री मेट्रो कारशेड को लेकर इतना विचार छोड़ दें। राज्य सरकार मेट्रो कारशेड के बारे में निर्णय लेने में सक्षम है और बहुत जल्द इसका निपटारा किया जाएगा, ये संजय राउत की तरफ से कहा गया था। लेकिन इस वक्त जो बयान आ रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से, वो भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से घुटने टेकते हुए अब उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि हम इस मामले में बैठकर विवाद को सुलझाएं। सीएम उद्धव ठाकरे ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा है और विनती किया है उन्होंने विपक्ष से कि कारशेड पर जो विवाद चल रहा है, उस विवाद से वो विवाद लोगों के हित का नहीं है। इस प्रोजेक्ट का पूरा क्रेडिट मैं विपक्ष को देने के लिए तैयार हूं। इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ में बैठकर जल्द इस मामले का हल निकाले, ये उद्धव ठाकरे की तरफ से अब कहा गया है। और इससे पहले संजय राउत ये कह रहे थे कि विचार छोड़ देना चाहिए और राज्य सरकार फैसला लेने में सक्षम है। तमाम तरीके की बयानबाजी की जा रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि संजय राउत सिर्फ और सिर्फ अपना बड़बोलापन दिखाते हैं और उनके बस की कुछ भी नहीं है। सिर्फ लोगों के ऑफिस तोड़वाने के या किसी को धमकी देने के लिए ही जाने जाते हैं। विकास के कार्य उनसे नहीं हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे इस तरीके से केंद्र सरकार के सामने घुटने टेक देते हैं। अब इसके साथ ही सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता को भी संबोधित करते हुए ये कहा कि सरकार ने मेट्रो कारशेड 3 को आरे कॉलोनी में बनाने का फैसला लिया था, वो मैंने और मेरी सरकार ने इसलिए रद्द किया क्योंकि इस साइट पर केवल मेट्रो 3 का कारशेड ही बन रहा था और आने वाले वक्त में यहाँ पर जंगल की और जगह दूसरी लाइनों के लिए लगनी थी, लिहाजा इससे जंगल को बड़ा नुकसान होता, इसलिए आरे कॉलोनी कारशेड को रद्द करने का फैसला लिया गया। और आदित्य ठाकरे ये बता रहे थे कि इससे पैसे की बचत हो रही है, सिटी प्लानर का ये प्लान है, तमाम तरीके की चीज़ें वो बता के गए थे, लेकिन उनको खुद भी नहीं पता था कि ये मामला क्या है, क्योंकि बीजेपी इस पर लगातार, चाहे वो किरीट सोमैया हो या इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस हो, लगातार उन्होंने चीज़ें क्लियर की है कि किस तरीके से खर्च बढ़ने वाला है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए भी इस पर जानकारी दी और उन्होंने कहा कि ये जो मेट्रो कारशेड को शिफ्ट किया गया है कांजूर मार्ग पर, यह फैसला उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि
जो नियुक्ति हुई थी मनोज सोनी कमेटी की, उस रिपोर्ट में ये सारी बातें बताई गई है। बीजेपी ने इसी बयान के बाद बड़ा हमला बोल दिया है। बीजेपी ने ये कहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे ने भले ही जनता को फेसबुक लाइव के जरिए ये इस बात की जानकारी दी है, लेकिन उन्होंने आरे कारशेड से मेट्रो कारशेड को कांजूर मार्ग शिफ्ट करने का फैसला क्यों लिया। लेकिन उन्होंने नियुक्त की हुई मनोज सोनी कमेटी की रिपोर्ट में क्या बातें बताई गई हैं, क्या सिफारिश की गई है, इसकी जानकारी उन्होंने जनता को नहीं दी है। उन्होंने ये भी बताना मुनासिब नहीं समझा कि कमेटी की रिपोर्ट को किस आधार पर दरकिनार किया गया है। और इसके साथ ही बीजेपी नेता और मुंबई के प्रभारी अतुल भथलकर ने भी आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जनता को आधी जानकारी देने का काम कर रहे हैं। कांजूर मार्ग कारशेड की जगह को लेकर केंद्र सरकार ही कोर्ट में गया, ऐसा नहीं है। प्राइवेट डेवलपर भी कोर्ट का दरवाजा इससे पहले खटखटा चुका है। ये सब मालूम होने के बाद भी सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने ईगो के चक्कर में आर्य कॉलोनी में जो प्रस्तावित कारशेड को कांजूर मार्ग शिफ्ट करने का फैसला लिया, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे देते हुए सीएम और सरकार दोनों को बड़ा झटका दे दिया है। अब इसके साथ ही फडणवीस ने भी बड़ा हमला बोला है और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से मेट्रो कारशेड पर अधिक खर्च आ रहा है। एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस के तरफ से बयान दिया गया है इसको लेकर, और इससे पहले किरीट सोमैया और देवेंद्र फडणवीस दोनों ने ही सवाल उठाए थे जब ये फैसला लिया गया था। देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि सीएम ठाकरे का जो फैसला है वो गुमराह करने वाला है, आधी अधूरी जानकारी दी गई, ये बीजेपी की तरफ से पहले ही कहा जाता। और इस पर देवेंद्र फडणवीस ने यह बताया कि मुख्यमंत्री ठाकरे की एक टिप्पणी कि आरे में कारशेड आने पर भविष्य में और जमीन की जरूरत पड़ेगी, गुमराह करने वाली है। उन्होंने मुख्यमंत्री से उच्च अधिकारी प्राप्त समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी की है, क्योंकि उसने परियोजना को कांजूर मार्ग ले जाए जाने पर राज्य के वित्तीय नुकसान होने और परियोजना में 4 साल की देरी होने का भी जिक्र किया गया है। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए ये कहा था कि और जमीन की जरूरत पड़ेगी और तमाम चीजें कही गई थी, उस पर बीजेपी ने एक बड़ा हमला बोल दिया और बीजेपी ने यह बताया कि ये जो चीज़ें उन्होंने कही है ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने वाली है। उस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करिए जिसमें ये कहा गया है कि अगर कांजूर मार्ग परियोजना लाई जाती है तो उससे राज्य को वित्तीय नुकसान होगा और परियोजना में 4 साल की देरी हो जाएगी। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आप इसे क्यों छिपा रहे हो, तथ्य आप छिपा रहे हैं। यदि कारशेड कांजूर मार्ग पर ले जाया जाता है तो भी आरे में निर्माण कार्य रोका नहीं जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कई और भी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि इसमें 80% काम पूरा हो चुका है और इसके साथ ही अगर इसको शिफ्ट किया जाता है तो खर्चा इसमें ज़्यादा आएगा। अब इसको लेकर एक तरफ सियासत हो रही थी शिवसेना की तरफ से, जिस तरीके से लगातार बयानबाजी की जा रही थी, और इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी लगातार बयानबाजी इस पर की जा रही थी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर जब उद्धव ठाकरे ने अपने घुटने टेके और केंद्र सरकार से उन्होंने अपील की, उसके बाद एक और बड़ा खुलासा देवेंद्र फडणवीस कर देते हैं और उन्होंने ये बताया कि मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत जो है वो तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए और मेट्रो कारशेड 500 करोड़ रुपए के बजाय अब बीकेसी में 30,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। ऐसे में मेट्रो प्रोजेक्ट की कीमत से ज़्यादा मेट्रो शेड की कीमत हो जाएगी, ये देवेंद्र फडणवीस के तरफ से कहा गया है। कई और भी आरोप उनके तरफ से लगाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ शिवसेना तो झुक गई है, वो केंद्र सरकार से इस पर विनती कर रही है और विपक्ष को पूरा क्रेडिट देने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। साथ ही उस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करने के लिए कहा गया है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि परियोजना में 4 साल की देरी होगी, इसके साथ ही वित्तीय नुकसान होने वाला है। तो आदित्य ठाकरे ने जो आज तक को इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बताया था कि इससे फायदा होने वाला है। आदित्य ठाकरे को एक बार फिर से सामने आना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस के इस बयान पर पलटवार करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि किस तरीके से फायदा होने वाला है। जंगल काटने की बात रही है तो एक बार फिर से बीजेपी ने वही कहा है कि जंगल काटने से अब कुछ नहीं होने वाला, पेड़ पहले से ही कट चुके हैं और अगर शिफ्ट भी किया जाता है तो निर्माण कार्य वहां पर हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आदित्य ठाकरे की नाक बचाने के लिए यह फैसला लिया गया था, लेकिन अब बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। सरकार इस पर झुकने के लिए तैयार हो गई है क्योंकि पहला कदम उद्धव ठाकरे ने बढ़ा दिया है। अब ये देखना होगा कि इसको लेकर क्या कुछ फैसला आता है। वैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी स्टे लगा रखा है। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।